बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स इज नॉट अ सुटेबल मेथड। आपको रीजन इसका देना है। तो अगर आपने ईथर का प्रिपरेशन पढ़ा होगा तो ये जो ईथर होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर आप लेंगे तो वहां से आपको ईथर मिलेगा, बट इसके प्लेस पे अगर सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल लेंगे वहां से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसी का रीजन आपको देना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये पॉइंट लिखा कि एसिडिक डिहाइड्रेशन है ना ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू फॉर्म ईथर टेक्स प्लेस बाय SN2 रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल और प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो ये है पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल का और ईथर इससे बनेगा। और अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए है ना, तो अल्कोहल को जब रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल हम कोई ले लेते हैं इथेनॉल है ना, CH3CH2OH 2 मोल अल्कोहल यूज करते हैं। तो पहले से क्या करते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं। तो ये हमारा इथेनॉल है और दूसरा हम लेते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में H+ ऐड कर दीजिए CH3CH2 और यहाँ से आ जाएगा OH2 और प्लस, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना। अल्कोहल को H+ दे देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होकर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से क्या बनेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिमूव होगा और ये जो अल्कोहल है ये जाके इस कार्बन से जुड़ के आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करेगा है ना। इसका मैकेनिज्म भी आपने देखा होगा। तो CH3CH2 और ऑक्सीजन और यहाँ से CH2 और CH3 और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इथॉक्सी ईथेन। तो चलिए बात करते हैं इसका जो दूसरा पॉइंट है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो वहां पर ईथर के प्लेस पे एल्किन फॉर्म करता है ना। इस पॉइंट को हम पहले लिख देते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल गिव एल्किन रेदर देन ईथर। और इसी का रीजन जानना कि ऐसा क्यों है। ओके, तो चलिए इसके रीजन इसके आंसर की बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि जो सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर आ जाता है रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस का है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपने स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम तो सुना होगा है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कियर ग्रुप जब किसी भी एटम से लगे हो तो उसको हम बोलते हैं भाई उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर न बन के एल्किन बनता है। ओके, यही इसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है तो आसानी से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करके ईथर फॉर्म करता है। बट सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये सबसे मेन पॉइंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है अल्कोहल पे वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो इजीली क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके वहां पर प्रोडक्ट जो बना देता है ईथर के प्लेस पे एल्कीन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, यहाँ पर 3 आपको दिया है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी बेंजीन है, बेंजाइल इथाइल ईथर। तो तीनों का इंडिविजुअल आपको रिएक्शन लिखना है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें है ना, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2 और यहाँ से ईथर आ जाएगा और फिर यहाँ पर CH2 और CH3। अब इसको आप आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है,
इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए या फिर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो दोनों की बात एक ही थी, इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा। और आयोडाइड में आपको पता है कि इस पे आयोडीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, तो H जाएगा अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और आयोडीन आके अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो आपको यहाँ से प्रोपेनॉल मिलेगा एक प्रोडक्ट, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपेनॉल, ओके। और दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो होगा आइडोप्रोपेन, दैट मीन्स CH3CH2CH2I, है ना। इसका नाम है आइडोप्रोपेन, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हुआ। चलिए सेकेंड जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है मिथॉक्सी बेंजीन, और मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से OCH3 इसका स्ट्रक्चर है और इसको HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ से जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, और यहीं से ब्रेक हो क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, H जो अटैक करने वाला है वो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, और I आ जाएगा मिथाइल के ऊपर। तो प्रोडक्ट जो बनाएगा एक तो होगा यहाँ से फिनॉल एंड दूसरा जो प्रोडक्ट होगा आइडोमीथेन, ओके, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका जो थर्ड पार्ट है इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड है क्या लिखा है, बेंजाइल इथाइल ईथर, दैट मीन्स यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड होगा और यहाँ से CH2O और यहाँ से C2H5, इसको HI के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे माइनस से प्लस आएगा, आयोडीन जाएगा इस कार्बन के पास और हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा वो होगा CH2I और प्लस यहाँ से जो बनेगा इथेनॉल C2H5OH, ओके। इसको बोलते हैं बेंजोइल आयोडाइड, और इसको तो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इथेनॉल, ओके। तो ये एक तरह से कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन है, ओके, ईथर कंपाउंड का। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इज अराइल अल्काइल ईथर। फर्स्ट पार्ट दिया कि अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकेंड पार्ट है it directs the incoming substituted to ortho and para position in a benzene ring, ठीक है। देखिए इसमें जो पहला पार्ट है कि एल्कोक्सी जो ग्रुप होता है ना, OR, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, और इससे होगा क्या कि वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं ना, और वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको डिटेल में समझने के लिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा OR ग्रुप, इसी को बोलते हैं एल्कोक्सी बेंजीन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो ये यहाँ से डीलोकलाइज, क्योंकि OR जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो पहला जो यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री माइनस और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से OR और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, ओके। और बाकी ये पाई बॉन्ड सेम टू सेम ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन फिर से होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इधर जाएगा डीलोकलाइज होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी ये जो है वो ऐसे ही रहेंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ डीलोकलाइजेशन ये इधर जाएगा और ये शिफ्ट होके यहाँ पर आएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। जहां तक रेजोनेंस की कंडीशन आएगी वहां पर तक बॉन्ड बनता जाएगा, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड OR और इसके ऊपर प्लस चार्ज। और फिर फाइनल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा ये फिर से यहाँ आ जाएगा और ये फिर से यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनेगा पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर, और ये फिर से यहाँ से OR हो जाएगा। यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो दूसरा पार्ट है वो बोल रहा है कि इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू अर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जैसे यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूँ कि इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कहाँ कहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखो, एक अर्थो पोजीशन है, इसमें पैरा पोजीशन है और फिर से यहाँ पर अर्थो पोजीशन है। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो कहाँ पर है, वो है अर्थो एंड पैरा ग्रुप पे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो सेकंड इसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये वहां पर अटैक करेंगे जहां पर बेंजीन रिंग में जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, वो आप साफ साफ आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि वो है अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो जाके अर्थो एंड पैरा पे अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दो पार्ट है, पहले में आपको ये बताना है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेंजीन रिंग पे देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। सेकेंड पार्ट है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो अर्थो पैरा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, वो उस एटम पे अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए ये अर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ओके। तो आप इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।